Assalamu alaikum. Welcome to another exciting session of Advanced English Learning, where we help you to speak English like a pro. Learners, लास्ट वीडियो में हमने पोइट्री के इंट्रोडक्शन और उसके ओरिजिन को डिस्कस किया था। इसके अलावा हमने ब्रीफली पोइट्री और प्रोज के दरमियान डिफरेंस के बारे में भी बात की थी। आज की इस वीडियो में हम पोइट्री के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिटेल से डिस्कस करेंगे। So without wasting any time, let's start today's lesson. So the first characteristic of poetry is expression of emotions. यानी पोइट्री को इंसान के जज्बात का इजहार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पोइट्री ब्यूटीफुली एक्सप्रेसेस ह्यूमन इमोशंस। पोइट्री या शायरी बहुत खूबसूरती से इंसान के जज्बात का इजहार करती है। इंसान के वो जज्बात के जिनको शायद कन्वर्सेशनल स्टाइल में वो एक्सप्रेस नहीं कर सकता, उनको एक्सप्रेस करने के लिए वो पोइट्री का सहारा लेता है। अ पोइट टर्न्स फीलिंग्स इनटू मीनिंगफुल वर्ड्स। एक पोइट बहुत खूबसूरती से अपने एहसासात को, अपने जज्बात को लफ्जों में डाल देता है। रीडर्स कनेक्ट बिकॉज दे फील द सेम इमोशंस। तो जिस वक्त वो अपने जज्बात को पोइट्री के थ्रू एक्सप्रेस करता है तो रीडर्स ऑटोमेटिकली उसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो भी वही चीज़ फील कर रहे होते हैं। सो इन शॉर्ट, पोइट्री के थ्रू ना सिर्फ पोइट अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करता है, बल्कि वो रीडर के इमोशंस को इवोक करने का काम भी सर अंजाम देता है। A good poem makes us feel what the poet feels. यानी एक अच्छी नज़म हमें शायर के दिल की कैफियत महसूस करवाती है। यानी कि जो कुछ भी शायर महसूस कर रहा होता है, जब उसको वो एक अच्छी पोम के ज़रिए डिलीवर करता है तो जो पढ़ने वाला होता है, जो रीडर होता है, उसके अंदर भी वही इमोशंस इवोक होते हैं। So in short, through a good poem, the poet not only expresses his own emotions but also evokes the emotions of the readers. Let's now move towards the second characteristic of poetry, and that is imaginative language. A poet uses imagination to make simple things beautiful. यानी शायर अपने तख़य्युल के ज़रिए, इमेजिनेशन के ज़रिए चीज़ों को खूबसूरत करके बयान करता है, जो रीडर्स होते हैं उनके सामने लेके आता है। इमेजिनेशन का मतलब ही ऐसे आइडियाज़ को या थिंग्स को एक्सप्रेस करना है जो इन रियलिटी एग्जिस्ट नहीं करती। तो ये प्योर इमेजिनेशन ही होती है किसी भी पोइट की, कि जो ऐसी चीज़ों को सामने लेकर आती है या चीज़ों की कैरेक्टरिस्टिक्स को सामने लेके आती है जो इन रियलिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती। ही पेंट्स पिक्चर्स थ्रू वर्ड्स। कोई भी पोइट अपने वर्ड्स के ज़रिए ही आपके जहन में एक पिक्चर बनाता है, किसी चीज़ का एक स्केच क्रिएट करता है। इस पर्पस के लिए पोइट ऐसे पावरफुल वर्ड्स यूज़ करता है कि जो ऑटोमेटिकली रीडर के माइंड में एक पिक्चर बना देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, सैमुअल टेलर कॉलेज की फेमस पोइम कुबला खान, उसमें अपने वर्ड्स के ज़रिए, प्योरली अपने वर्ड्स के ज़रिए एस.टी. कॉलरिज आपके जहन में वो पूरा सीन क्रिएट कर देता है, वो पूरा मंजर आपके सामने ले आता है जिसमें एक महल होता है, उसमें दरिया बह रहा होता है और बाकी सारी चीज़ें जो वो बयान करता है। तो प्योर अपने वर्ड्स के ज़रिए वो आपके माइंड में पिक्चर क्रिएट करता है। इमेजिनेशन गिव्स यूनिकनेस एंड चार्म टू पोइट्री। तो ये इमेजिनेशन ही होती है कि जो किसी भी पोइट की पोवम को दूसरों से डिस्टिंग्विश करती है, उसकी पोवम में एक यूनिकनेस लेके आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम रोमांटिक पोइट्स की बात करें तो उनकी प्योर इमेजिनेशन ही है कि जो उन्हें बाकी तमाम पोइट्स से डिस्टिंग्विश करती है, बाकी तमाम पोइट्स से अलग करती है। द रीडर्स फील एज इफ दे आर इनसाइड द सीन। तो इस तरीके से चीज़ों को इमेजिन करके पोइट की जानिब से एक्सप्रेस किया जाता है कि रीडर ये फील करना शुरू कर देता है कि जैसा कि ये चीज़ उसी के साथ एसोसिएटेड है। सो इन शॉर्ट, इमेजिनेशन इज़ वन ऑफ द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पोइट्री। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पोइट्री, एंड दैट इज़ म्यूजिकल क्वालिटी। पोइट्री हैज़ रिदम, मेलोडी एंड अ म्यूजिकल फ्लो। लर्नर्स, पोइट्री में पोइट्स अपने वर्ड्स को इस तरीके से अरेंज करते हैं, इस तरीके से तरतीब देते हैं
कि उसमें एक म्यूजिकल इफेक्ट आ। इस तरीके से वर्ड्स को अरेंज किया गया होता है कि जब उस पोएम को पढ़ा जाता है तो सुनने वाले को ऐसा फील होता है कि जैसे कोई म्यूजिकल कंपोजिशन है और कोई उसको गा रहा है। पोइट्स चूज वर्ड्स दैट साउंड प्लेजेंट। इसके अलावा पोइट्स ऐसे वर्ड्स को चूज करते हैं जो कि सुनने में खुशगवार लगते हैं। रिदम एंड रिपीटिशन मेक पोइट्री मोर अट्रैक्टिव। तो जिस वक्त वर्ड्स को एक प्रॉपर ऑर्डर में, एक स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज किया जाता है तो उसमें एक रिदम आता है, और जब वर्ड्स को अगेन एंड अगेन रिपीट किया जाता है तो इससे एक अट्रैक्टिवनेस उस पोइट्री में आती है। इट्स मेलोडी मेक्स द पोएम इमोशनल एंड मेमोरेबल। तो जिस वक्त इस तरीके से वर्ड्स को अरेंज करके उसमें एक म्यूजिकल इफेक्ट लाया जाता है तो उस म्यूजिकल इफेक्ट की वजह से, उस रिदम की वजह से, उस मेलोडी की वजह से वो पोएम मेमोरेबल हो जाती है और रीडर के माइंड पर एक प्लेजेंट इम्पैक्ट छोड़ती है। लेट्स नाउ डिस्कस द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पोइट्री एंड दैट इज यूज ऑफ फिगरेटिव लैंग्वेज। पोइट्स यूज सिमिलीज, मेटाफर्स एंड इमेजरी टू ब्यूटिफाई आइडियाज। अपने आइडियाज को ब्यूटिफाई करने के लिए पोइट्स सिमिली, मेटाफर और इमेजरी का यूज करते हैं। दीज मेक द पोएम डीप एंड मीनिंगफुल। जिस वक्त फिगर्स ऑफ स्पीच को यूज किया जाता है तो उस वक्त पोइट्री में डेप्थ और एक्चुअल मीनिंग रीडर तक कन्वे किया जाता है। फिगर्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, इनका पर्पस क्या होता है, इस हवाले से इस चैनल पे आपको बेशुमार वीडियोस मिल जाएंगी। तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप इस चैनल पे मौजूद उन वीडियोस को ज़रूर देखें। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। वर्ड्स क्रिएट क्लियर पिक्चर इन द रीडर्स माइंड। हर फिगर ऑफ स्पीच का एक स्पेसिफिक पर्पस होता है जिसके लिए उसको यूज़ किया जाता है। तो जिन वर्ड्स को भी एज अ फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किया जाता है वो अपने साथ एक मीनिंग लेकर आते हैं और रीडर के माइंड में एक क्लियर पिक्चर क्रिएट करते हैं कि यहाँ पे एक्चुअली पोइट कौन सा मैसेज कन्वे करना चाहता है। मोर ओवर फिगरेटिव लैंग्वेज मेक्स पोइट्री पावरफुल। जिस वक्त फिगरेटिव लैंग्वेज या फिगर्स ऑफ स्पीच का यूज़ किया जाता है तो वो चीज़ किसी भी पोइट की पोइट्री को पावरफुल बनाती है और उसमें जान लेकर आती है। सो दीज पॉइंट्स मेक इट क्लियर how use of figurative language is one of the key characteristics of poetry. Let's now talk about the next characteristic of poetry and that is compact and suggestive form. Poetry says a lot in few words. Learners, poetry दरिया को कुज़े में बंद करने का नेम है। Poets कम से कम अल्फाज में अपनी बात को रीडर्स तक कन्वे करने की कोशिश करते हैं। Every word carries strong feeling and meaningful. अब चूँकि पोइट्स ने कम से कम अल्फाज में अपनी बात को रीडर तक पहुँचाना होता है, इसलिए ऐसे वर्ड्स को चूज़ किया जाता है जो कि स्ट्रॉन्ग हों और जो अपने अंदर एक डीप मीनिंग रखते हों ताकि उनको इस्तेमाल किया जा सके। पोइट्स ऑफन हिंट रादर देन एक्सप्लेन। अब चूँकि पोइट्स ने कम से कम वर्ड्स में अपनी बात रीडर तक पहुंचानी होती है, इसलिए वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते हर वर्ड को। वो अपने वर्ड्स के थ्रू रीडर्स को हिंट देते हैं और उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो खुद उस मीनिंग को अंडरस्टैंड कर लेंगे। दैट्स व्हाट मेक्स पोइट्री डीप एंड लास्टिंग। और यही एक चीज़ होती है जो पोइट्री में डीपनेस लेके आती है और उसको यादगार बना देती है। Another important characteristic of poetry is rhythm and rhyme. Rhythm is the natural beat or flow of words. Learners, आपके इल्म में है कि कोई भी वर्ड होता है वो सिलेबल से मिलकर बनता है। तो पोइट्री में पोइट्स ऐसे वर्ड्स को चूज़ करते हैं जो एक स्पेसिफिक स्ट्रेस पैटर्न को फॉलो करते हैं और ये चीज़ उनकी पोइट्री में एक म्यूजिकल इफेक्ट लेकर आता है जिसको रिदम कहा जाता है। ऑन द अदर हैंड राइम गिव्स ऑर्डर एंड मेलोडी टू पोइट्री। लर्नर्स, राइम इज व्हेन टू और मोर वर्ड्स एंड विद द सेम साउंड। यानी कि जब दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स एक ही साउंड से एंड होते हैं तो उसको राइम कहा जाता है।
रिदम और राइम को आने वाली वीडियोस में डिटेल से डिस्कस किया जाएगा। टुगेदर दे मेक द पोएम प्लेजेंट टू हेयर। तो जिस वक्त राइम और रिदम को कंबाइन किया जाता है तो वो पोइट्री में एक प्लेजेंट इफेक्ट लेकर आते हैं। इवन फ्री वर्स हैज रिदम दैट एक्सप्रेसेस इमोशन। इवन के जो फ्री वर्स पोइम्स होती हैं, पोइम्स की काइंड्स को भी आने वाली वीडियोस में डिटेल से डिस्कस किया जाएगा। उनमें भी एक खास रिदम को फॉलो किया जाता है। सो इन शॉर्ट, रिदम एंड राइम also contribute to the importance of poetry and they beautify the poetry as well. Next characteristic of poetry is emotional and personal touch. Every poem reflects the poet's inner world. Learners, जब एक poet कोई poem लिखता है तो in reality वो जो कुछ भी अपने दिमाग में होता है, जो कुछ भी अपने दिल में होता है, उसको उस पोएम के थ्रू दुनिया के सामने रख देता है। थ्रू पोइट्री वी फील द पोइट्स मूड एंड पेन। जिस वक्त हम किसी पोइट्री को पढ़ते हैं, किसी पोएम को पढ़ते हैं, तो हमें पोइट का जो मूड है और उसकी जो फीलिंग है, उसका जो पेन है, उसके बारे में पता चलता है। इसकी एग्जांपल इस तरह दी जा सकती है कि अगर आप एस.टी. कॉलरिज की फेमस पोएम डिजेक्शन एंड ओड पढ़ें तो हमें पता चलता है कि वो किस कदर पेन से सफ़र कर रहा था। इन द सेम वे अगर आप विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम डैफोडिल्स को पढ़ें तो आपको पता चलता है, आपको एहसास होता है कि उस वक्त पोइट खुशी महसूस कर रहा था, वो जॉय फील कर रहा था। तो कोई भी पोइट्री होती है उसमें जो पोइट होता है उसका मूड रिफ्लेक्ट होता है। पर्सनल टच मेक्स अ पोएम ऑनेस्ट एंड टचिंग। तो यही एक चीज़ होती है कि जब पोइट सारा कुछ दुनिया के सामने खोल के रख देता है, बयान कर देता है, तो ये चीज़ उसकी पोएम में ऑनेस्टी लेके आती है और ये चीज़ किसी भी रीडर के दिल को छू के गुजर जाती है। A poet's life and thoughts always echo in his poetry. कोई भी पोइट है, उसके हालात कैसे चल रहे हैं, उसकी ज़िंदगी कैसे गुजर रही है, वो इंटरनली क्या फील कर रहा है, ये सब कुछ उसकी पोइट्री में रिफ्लेक्ट होता है। उसकी पोइट्री में इन सब चीज़ों की इको होती है। इसकी एक एग्जांपल जॉन कीट्स की पोएम व्हेन आई हैव फियर्स है, जो पोइट ने उस वक्त लिखी थी जिस वक्त उसको डर था कि वो यंग एज में मर जाएगा और वो एक फेमस पोइट नहीं बन सकेगा। सो थ्रू दीज पॉइंट्स वी कम टू नो अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पोइट्री, दैट इज इमोशनल एंड पर्सनल टच। लेट्स नाउ डिस्कस द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पोइट्री एंड दैट इज यूनिवर्सैलिटी। ग्रेट पोइट्स स्पीक टू ऑल पीपल एवरीवेयर। लर्नर्स, जो ग्रेट पोइट्स होते हैं, जो फेमस पोइट्स होते हैं, उनका मुखातिब पूरी दुनिया होती है। इट्स फीलिंग्स आर नॉट लिमिटेड टू वन प्लेस और कल्चर। वो जो कुछ भी लिखते हैं वो किसी ख़ास कल्चर के लिए या किसी ख़ास मुल्क के लोगों के लिए नहीं लिखते। अब अगर कोई पोइट इंग्लैंड का है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो वो सिर्फ इंग्लैंड के लोगों को मुखातिब नहीं करेगा, बल्कि वो पूरी दुनिया के जो लोग हैं उनको मुखातिब करेगा, उनसे खिताब करेगा। Everyone can relate to its emotions. तो जो कुछ भी पोइट लिखता है, जो भी अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करता है, आप दुनिया के जिस मर्जी कोने में हो, आप उन इमोशंस को अपने साथ रिलेट कर सकते हैं। That's why poetry never grows old. तो यही वजह है कि किसी भी दौर में आप किसी पोइम को पढ़ें, किसी अच्छे वर्क को पढ़ें, तो आपको ये फील होगा कि ये इसी दौर के लिए लिखी गई है, ये इसी दौर के लोगों के लिए लिखी गई है। सो इन शॉर्ट, यूनिवर्सैलिटी इज़ वन ऑफ द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पोइट्री। लेट्स नाउ मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पोइट्री एंड दैट इज़ कंसंट्रेशन ऑफ मीनिंग। Poetry expresses big thoughts and feelings in just a few powerful lines. Every line holds layers of meaning. Learners, poetic lines carry multiple layers of meanings.
जिस तरह हमने पहले बात की थी कि पोइट्री दरिया को कूजे में बंद करने का नाम है। इसमें पोइट्स कम से कम वर्ड्स को यूज़ करते हुए बड़े से बड़ी फीलिंग, बड़ी से बड़ी थॉट को रीडर्स तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो जिस वक्त आप किसी पोइट्रिक लाइन को एनालाइज करते हैं तो आपको पता चलता है कि इसका एक एक वर्ड कई कई मीनिंग्स को कैरी कर रहा है, और ये चीज़ पोइट्री को दूसरे फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर से डिस्टिंग्विश करती है। इट इनवाइट्स रीडर्स टू थिंक एंड फील डीपली। तो इन मल्टीपल लेयर्स ऑफ मीनिंग्स की वजह से ये रीडर्स को इनवाइट करती है कि वो हर वर्ड को डीपली एनालाइज करें, उसके बारे में गहराई से सोचें और उसमें जो मीनिंग्स हिडन है उनको अंडरस्टैंड करें। दैट्स व्हाट गिव्स पोइट्री इट्स मैजिक, और यही चीज़ पोइट्री को मैजिकल बनाती है। किसी भी फॉर्म ऑफ लिटरेचर से ज़्यादा डेप्थ और ज़्यादा स्टाइल पोइट्री में पाया जाता है। सो इन शॉर्ट, concentration of meaning is also a characteristic of poetry. Last characteristic of poetry is beauty of expression. Poetry makes language graceful and artistic. Learners, poetry एक ऐसी चीज़ है जो कि लैंग्वेज को ब्यूटीफुल बनाती है और उसमें आर्ट लेकर आती है। It turns ordinary words into art. Even इसमें ऑर्डिनरी वर्ड्स को भी इस तरीके से यूज़ किया जाता है कि उनमें एक आर्ट नज़र आना शुरू हो जाता है। अ पोइट्स चॉइस ऑफ वर्ड्स एंड टोन गिव्स ब्यूटी। तो पोइट्स वर्ड्स को इस तरीके से चूज़ करते हैं, इस तरीके से उनको अरेंज करते हैं कि ऑटोमेटिकली उन पोइट्रिक लाइंस में एक ब्यूटी आ जाती है, और यही वो ब्यूटी होती है जो किसी भी रीडर के माइंड को और उसके हार्ट को कैप्चर करती है। सो ब्यूटी ऑफ एक्सप्रेशन इज़ अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पोइट्री। लर्नर्स, इस सेशन में हमने पोइट्री की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिटेल से डिस्कस किया। डोंट फॉरगेट टू गिव योर फीडबैक थ्रू लाइक्स एंड कमेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम पोइट्री की काइंड्स को डिटेल से डिस्कस करेंगे। टिल देन, गुड बाय एंड ऑलवेज कीप लर्निंग।